फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्विक केमिस्ट्री में। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्य रसायन के न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स हम जानते हैं तब हम पढ़ पाते हैं जब हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट पता हो और थोड़े से फार्मूलाज पता हो। तो हम पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को चालू करेंगे। जैसे ये देखिए न्यूमेरिकल आया हुआ है, ई0 सेल ज्ञात करना है, इसमें रिएक्शन दी हुई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 17, 18, 20 में पूछा गया है यूपी बोर्ड परीक्षा में। तो बात करें अगर कॉन्सेप्ट की, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास ऑक्सीकरण। अगर आपको ये नहीं पता है कि ऑक्सीकरण क्या है तो आप वैद्य रसायन समझ ही नहीं सकते। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? यदि कोई अभिक्रिया, मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है और उस अभिक्रिया के पश्चात इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण हो जाएगी। इसी प्रकार अपचयन होता है। अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम देते हैं तब अपचयन अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए कोई धातु है, वो धातु यन इलेक्ट्रॉन बाहर करे, या यन इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा तो इसके ऊपर क्या होगा? यन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी? ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें यन इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया के पश्चात बाहर हो रहे हैं। और ऑक्सीकरण होता कहाँ पर है? ऑक्सीकरण ए नोड पर होता है, ये भी जान लीजिए। फिर कभी कभी पूछ लेता है ऑप्शन में कि ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है। बात करें अगर अपचयन की, तो अपचयन क्या होता है? बिल्कुल उल्टा लिख दीजिए, बस इसमें क्या है, एरो इधर को घूम जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है अपचयन में हमें इलेक्ट्रॉन अपनी ओर से देने पड़ते हैं। तो मान लीजिए कोई आयन है धातु का और उसमें हमने एन इलेक्ट्रॉन दिए और वो क्या हुआ? अपनी धातु यम में परिवर्तित हो गया, तो इसे क्या कहते हैं? अपचयन। और अपचयन कहाँ पर होता है? कैथोड पर। अपचयन कहाँ होता है? कैथोड पर। अब जैसे मान लीजिए हमें इस अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करना है किसमें? सेल विभव के तौर पर। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मान लीजिए हमें मानक सेल विभव के तौर पर रिप्रेजेंट करना है ऑक्सीकरण को। मान लीजिए इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा? हम ई0 लगा देंगे। अब क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या हो रहा है, हम जा रहे हैं यम से यम की पावर n प्लस की तरफ। तो हम क्या करेंगे? बाएं वाला बाएं तरफ लिख लेंगे, सबसे पहले यम लिख लिया, फिर आबलिक लगा देंगे, फिर जो हमारे पास बचा है ये लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम इसके विभव को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार हम इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? जो पहले है उसको पहले लिख देंगे, जो बाद में है उसको बाद में लिख देंगे। पहले इसमें n प्लस है उसको लिख देंगे, बाद में यम है तो उसको लिख देंगे। ये आबलिक दर्शा रहा है एक तरीके से एरो को, कि ये रिएक्शन कहाँ जा रही है? यम से यम की पावर n प्लस की तरफ। अब होता क्या है? ये ऑक्सीकरण, ये अपचयन। अब मान लीजिए कोई सेल है तो उसमें ऑक्सीकरण विभव होता है, अपचयन विभव होता है। तो इसका अलग अलग तरीके से डाटा फिक्स किए जाते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल ले लें हम जिंक धातु का। मान लीजिए हमने जिंक धातु का एग्जांपल ले लिया। जिंक धातु, मान लीजिए जिंक है और वो जिंक टूट रहा है किसमें? जिंक 2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर रहा है। तो ये क्या होगा? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। अब होता क्या है, मान लीजिए इसमें दिया हुआ E0 Rp, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब अपचयन विभव। तो ये उसमें आपकी वैद्य रसायन श्रेणी में दिया होगा कि इसका अपचयन विभव होता है -0.76 वोल्ट। अब मान लीजिए ये क्या है? अपचयन विभव है। Rp का मतलब क्या है? अपचयन विभव है, अपचयन विभव। जबकि यहाँ हो क्या रहा है? ऑक्सीकरण। अब हम जानते हैं कि जो ऑक्सीकरण विभव होता है क्या होता है? बिल्कुल निगेटिव होता है अपचयन विभव के। तो मान लीजिए यहाँ से हमें ऑक्सीकरण अब निकालना है, तो -0.76 बराबर हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.76 वोल्ट। तो यहाँ से हमारे जिंक के इस ऑक्सीकरण विभव की मान क्या आ गई? 0.76। अगर इसे दर्शाना है हमें तो कैसे दर्शाएंगे? E0 OP। ओपी का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया ये है, क्योंकि हम अगर जिंक का ऑक्सीकरण करेंगे तो अभिक्रिया हमें ये मिलेगी। अगर इस अभिक्रिया को दर्शाना है इस पर E0 के तौर पर, तो पहले इसमें क्या है? जिंक है तो जिंक लिख देंगे। एरो है, एरो को आबलिक लगा दीजिए। फिर हमें मिला क्या? Zn2+, Zn2+ लिख दीजिए। ये वैल्यू क्या आई है? 0.76 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम कॉपर के अपचयन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दिया होता है उसमें रासायनिक श्रेणी में कि E0 Cu2+ आबलिक Cu बराबर 0.34 वोल्ट। मतलब ये क्या दर्शा रहा है? Cu2+, उसके बाद आबलिक है, फिर Cu है, मतलब Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब हमें 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। मतलब ये क्या है? ये एक अपचयन विभव है, अपचयन विभव
है। अब होता क्या है, जो ऑक्सीकरण और अपचयन होता है ये दोनों से मिलकर हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया बनती है। जैसे अगर बात करें यहाँ पर एक एग्जांपल लें, जिंक का ऑक्सीकरण कराएं और कॉपर का अपचयन। मान लीजिए हमारे पास दो सेल रिएक्शन है, दो हाफ सेल रिएक्शन है, अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया। मान लीजिए हमारे पास दो अर्ध सेल अभिक्रियाएं हैं। पहले में मान लीजिए क्या है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक से जिंक 2+ बन रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमारे पास क्या है, कॉपर का 2+ है, उसका अपचयन हो रहा है और वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या है, ऑक्सीकरण, तो ये कहां पर होगी, एनोड पर। ये है अपचयन, तो कहां पर होगी, कैथोड पर। ठीक है, अब ओवरऑल रिएक्शन लिख दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो हमारे पास रिएक्शन क्या मिली, जिंक प्लस Cu2 प्लस एरो Cu प्लस जिंक 2+। यही क्या है, यहाँ पर ऊपर रिएक्शन लिखी हुई भी है। तो मान लीजिए हमें ये पता है, अगर हमें ये रिएक्शन सॉल्व करना है तो क्या दिया हुआ है, जहां दिया हुआ है कि E0 Zn2+ का होल Zn 0.76 और Cu2+ का होल Cu 0.34। तो अब देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर माइनस होगा, दिया होगा पेपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कैसे हल करेंगे, देखिए हमें निकालना है E0 सेल। E0 सेल कैसे निकलता है, E0 OP प्लस E0 RP, या फिर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। लेकिन मुझे ये वाला ज्यादा सुटेबल लगता है मेथड। तो इसमें क्या होता है, E0 OP मतलब कौन सी रिएक्शन में ऑक्सीकरण हो रहा है उसका देख लेंगे। ऑक्सीकरण कहाँ से हो रहा है, जिंक से जिंक 2+। देखिए जिंक क्या कहाँ जा रहा है, जिंक से 2+ में, मतलब जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो अगर E0 OP लिखना हो तो हम दूसरी भाषा में से कैसे लिख सकते हैं, E0 जिंक जा रहा है जिंक से 2+, तो हम लिख देंगे यहाँ पर E0 जिंक आब्लिक जिंक 2+ प्लस E0 RP। अब रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, मतलब अपचयन, Cu2+ से Cu हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, E0 Cu2+ आब्लिक Cu। अब E0 सेल, E0 Zn आब्लिक Zn2+, हमारे पास दिया क्या हुआ है, Zn2+ आब्लिक Zn, हमारे पास दिया हुआ है Zn2+ आब्लिक Zn बराबर -0.76 वोल्ट। हमें चाहिए क्या, Zn आब्लिक Zn2+, मतलब बिल्कुल इसका उल्टा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल निगेटिव लगा देंगे, जिंक आब्लिक Zn2+ बराबर माइनस E0 Zn2+ आब्लिक Zn। क्योंकि रिएक्शन को पलट देंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा मान। तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 0.76 वोल्ट। तो मान पुट कर दीजिए यहाँ पर, Zn आब्लिक Zn2+ का मान कितना हो जाएगा, 0.76 प्लस Cu2+ आब्लिक Cu, यहाँ पर देख लिए कौन सा मान दिया है, सेम यहीं पर यही मान दिया हुआ है, तो पुट कर देंगे मान, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.10 वोल्ट। यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार आसानी से आप किसी का भी सेल E0 सेल निकाल सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। देखिए आप सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन हमने देख ली। रिएक्शन क्या कह रहा है हमारा, जिंक ऑक्सीकृत हो रहा है जिंक 2+ में, कॉपर 2+ अपचयित हो रहा है कॉपर में। ये हमारे पास अलग अलग हाफ सेल रिएक्शन हैं, ठीक है। तो अब जिंक 2+ में हो रहा है, मतलब हमारे पास E0 OP जो होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, E0। अब जिंक 2+ में जा रहा है तो जिंक को पहले लिख देंगे, फिर जिंक 2+ को लिख देंगे, तो हमारे पास E0 OP ये आ गया। E0 RP की बात करें अगर, मतलब रिएक्शन पोटेंशियल मतलब अपचयन विभव, तो अपचयन किसका हो रहा है, Cu2+ का Cu में। तो पहले क्या है Cu2+, तो Cu2+ लिख देंगे, फिर आब्लिक हमें क्या मिल रहा है Cu, तो Cu लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास मान दिया क्या हुआ है, हमारे पास मान दिया हुआ है Zn2+ आब्लिक Zn, क्या हमारे पास चाहिए किसका, Zn आब्लिक Zn2+ का। तो अगर हम इसको जस्ट उल्टा कर दें, मतलब माइनस लगा दें, तो हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखिए जैसे ये रिएक्शन हो रही है Zn से Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और एक ये रिएक्शन हो रही है Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और एरो Zn। हमारे पास इसके लिए दिया हुआ है, देखिए क्या, अगर इसको इसके लिए अगर हम लिखें
तो क्या हो जाएगा Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, मतलब इसके लिए हमारे पास E0 का मान दिया हुआ है, हमें चाहिए किसके, इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको उल्टा कर दें बिल्कुल, मतलब माइनस से वो गुणा कर दें, तो ये रिएक्शन क्या होगी, पलट जाएगी, तो हमें यही रिएक्शन मिल जाएगी, इसीलिए इसमें माइनस से गुणा करते हैं। तो इसमें लिख दीजिए आगे बराबर माइनस, इसका मान कितना दिया हुआ है, माइनस 0.76 बराबर प्लस 0.76 वोल्ट। तो हमारे पास इसका मान आ गया। फार्मूला क्या होता है, E0 सेल बराबर E0 OP प्लस E0 RP। E0 OP का मान कितना है, E0 Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu। यहाँ पर इसका मान हमें पता है कितना, 0.76 प्लस ये देखिए सेम मान यहाँ पर दिया हुआ है, सेम मान पुट कर दीजिए 0.34 बराबर 1.10 वोल्ट। इस प्रकार आप आसानी से किसी का भी E0 सेल निकाल सकते हैं आसानी से। ये तो हुआ हमारा वह वीडियो जिसमें हमने E0 सेल निकालने की बात की। अब अगले वीडियो में आप देखेंगे कि हम ई सेल कैसे निकालते हैं, जो कि किससे निकलता है, नट समीकरण से। इसके बाद हम बात करेंगे कि डेल्टा जी नॉट कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो इस बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।